आज हम लोग यूपीएससी दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 62 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 61 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 25/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने वर्ष खालिस्तान में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प दिया गया है 1992, 1979, 2006, 1970। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा 1992 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण और अधिचयन का विषय खालिस्तान में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। समवर्ती सूची में किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प जो हो जाएगा 35 वर्ष। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रयागराज में। कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को सार्वजनिक रूप से खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प है हम लोग का 4 ठो दिया है, इनमें से जो हम लोग का सही होगा उसको हम चयन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा 7वें का फर्स्ट, दूरसंचार क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खालिस्तान के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, साइबर दोस्त। क्या हो जाएगा? साइबर दोस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 1972 में। कब किया था? 1972 में अधिनियमित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, किन देशों ने सीमा पर उग्रवाद ब्रैकेट में विद्रोह गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन वाल्ड चलाया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारत और म्यांमार ने। कौन देश चलाया था? भारत और म्यांमार देश ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, जो कोई भी खालिस्तान वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील प्रस्तुत वितरित करता है वह अपराध का दोषी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वमान्य से कब स्वीकार किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा?
जल सुपोषण, क्या हो जाएगा, जल सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, नैदानिक थर्मामीटर का परास ब्रैकेट में सीमा क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घेंघा रोग। कौन सा होता है, घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अग्रणी कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, अब भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 21। किस संबंधित है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का दूसरा फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, बिहार में। कहाँ पे है, बिहार राज्य में द्विसदनीय नामक विधायिका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समवर्ती सूची। कौन सूची, समवर्ती सूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सेकंड विकल्प सही होगा, राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बीपी मंडल। कौन थे, बीपी मंडल थे। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा को खालिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, हम लोग का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, केरल वासक। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, अब 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के लिए सामान्य पद का कार्यकाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 5 वर्ष। कितना वर्ष, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद शीर्ष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, रामसर समझौता खालिस्तान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, आर्द्रभूमि के संरक्षण से। कि यहाँ से आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, चालक और विचालक
चालक को विचलित किए बिना खालिस्तान के लिए हाथ से पकड़े जाने वाले डिवाइस के उपयोग की अनुमति है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मार्गदर्शन नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएनएस शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चीन। कौन शामिल हुआ है? चीन शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अंतर्राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिलिंग। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौते पैक्ट को हस्तांतरित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, विश्व में 2 दलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है। तो दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश हम लोग का क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारत है। कौन है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा बिक्सबी। कौन है? बिक्सबी है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, भारत में OTT प्लेटफार्म सहित डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय के दायरे में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं, LAR अधिनियम में प्रावधान है कि अधिग्रहित भूमि में विस्थापित परिवार 12 महीने के लिए खालिस्तान रुपये प्रति माह के निर्वाह को भत्ते का हकदार है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 3000। कितना? 3000 हो जाएगा।